अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। आप देख रहे हैं ABS स्ट्रेटजी यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज थोड़ी सी डिफरेंट सतह पे बात होनी है आपसे, फंडामेंटल से रिलेटेड। और इसमें आप जो है वो हल्का सा गोल्ड का टच मैं आपको दे दूं पहले ही कि गोल्ड की क्या मूव्स हो सकती हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक हो चुका है और बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था। और इसमें जो है वो अगर हम निकालेंगे फार्मूला एक्स का टीपी या फार्मूला एक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो हमें इल्म होगा कि हमारा फार्मूला एक्स अभी फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पे अभी तक तो ये टीपी की तरफ नहीं गया जो 2047 बनती है अकॉर्डिंग टू फार्मूला एक्स। और अभी ये जो ना रिट्रेस कर रहा है मार्केट को। और सेकेंडली मैं आज थोड़ा सा बात करूँगा फंडामेंटल बेसिस पे और जो कल NFP न्यूज़ आ रही है उससे रिलेटेड। तो आपने मुकम्मल ध्यान के साथ सुनना भी है और इसको चेक भी करना है। यहाँ पे रेजिस्ट सप्लाई जो भी आपको समझ आती है वो जोन था, रिजेक्शन जोन था। और यहाँ पे कैंडल्स बड़ा स्ट्रॉन्ग वे में जो है वो क्लिक हुई, यहाँ पे रिजेक्ट हो रही हैं। और इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल बने जो एविडेंस कैंडल हो तो बंदा इसको अगेन जो है वो बुलिश देख सकता है। अदरवाइज़ गोल्ड ने एक बीरिश मूव देनी थी वो इसने कल शाम में न्यूज़ में दे दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन उसके बाद एक रेजिस्ट जोन भी था वो भी ब्रेक हुआ, या सप्लाई जोन था, रिजेक्शन कैंडल्स थी वो भी हुआ। और अब यहाँ पे मार्केट खड़ी हुई है, ठीक हो गया। इसको आप अगर इस लिहाज से देखें तो आप कर सकते हैं इसको। अभी बाय तो नहीं कर सकते लेकिन फ्यूचर में ये है कि ये इसको कम अज़ कम 400 से 500 पिप्स मज़ीद बाय जाना चाहिए। अब आते हैं जी टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है DXY। आपने सुना होगा लास्ट वीक्स में, लास्ट डेज़ में कि मार्केट में एक हाइप बनी थी जो कि रियलिटी बेसिस पे थी कि अमेरिकन बैंक्स कोलैप्स के ऊपर। तो अब बैंक्स वगैरह के कोलैप्स बहुत कम होते हैं लेकिन जब होते हैं तो जिस करेंसी से रिलेटेड बैंक्स जो है वो डिफ़ॉल्ट करते हैं वो कोलैप्स होना एक अलग चीज़ है, वो बंदा सीधा हो जाता है। डिफ़ॉल्ट होना एक अलग चीज़ है, वो उसमें आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगा आज इसी वीडियो में। वो ये है कि मार्केट में एक हाइप क्रिएट हुई थी कि सबसे पहले तो 12 मार्च को हुआ था इसका। अमेरिका का एक अच्छा बैंक था सिलिकॉन वैली बैंक, SVB के नाम से जो था वो न्यूयॉर्क में। तो इसमें यह था कि बंदों ने डिपॉजिट्स किए हुए थे बिलियन ऑफ डॉलर्स में। बंदों के एसेट्स पड़े होते हैं और डिपॉजिटर की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, किसी के कम पैसे हैं, किसी के ज़्यादा पैसे हैं, कोई सेविंग वाला अकाउंट है। जिस तरह आपने अपने बैंक्स वगैरह में भी देखा होगा कि कोई सेविंग अकाउंट खुला रहा है, कोई सैलरी अकाउंट समथिंग जो भी है, कोई बिजनेस अकाउंट जो होते हैं वो भी होते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा मेजर इशू ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट लास्ट जो है वो NFP में कोई ख़ास नहीं बढ़ाया गया था और एक्सपेक्टेड अभी भी नहीं है। तो FOMC में सॉरी। तो बाद में अवाम ने जो है वो शायद मार्केट में कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट की जाती हैं और मार्केट में लोगों ने ध्यान दिया कि सिलिकॉन वैली बैंक में हमारा पैसा पड़ा है, जो स्टॉक में है इसके शेयर्स वगैरह डाउन होना शुरू हो गए हैं। और ज़ाहिर बात है अप एंड डाउन बिजनेसेस में चलता है, लेकिन एक हाइप क्रिएट हुई तो लोगों ने तवज्जो दी कि हम तो अपना पैसा विड्रॉल कर लें। तो अचानक से लंबी लाइनें, लंबी कतारें लगना शुरू हो गई सिलिकॉन वैली बैंक के सामने। तो बैंकर्स भी परेशान थे, मैनेजमेंट भी परेशान थी और काबीना भी परेशान थी कि ये क्या हो रहा है। तो जो भी चाहता था वो अपना विड्रॉल करवाना चाहता था और इसके टोटल एसेट्स 110 बिलियन डॉलर थे। लेकिन जब आवाम ने अपना पैसा विड्रॉल किया और शेयर्स की वैल्यू मज़ीद डाउन हुई तो ये मार्केट इन्होंने जो है वो फाइनली आई थिंक 19 मार्च को था, 12 मार्च को ये इशू है, 13 दूसरे दिन ही मार्केट ने क्या किया, हाइप मार्केट में क्रिएट हुई और लोगों ने अपने जो है वो ट्रांजैक्शनें की, लोगों ने अपना पैसा निकाला और लोगों ने जो है वो डिपॉजिट्स वहाँ पे नहीं छोड़े। और जिनके डिपॉजिट्स का अमाउंट था उन्होंने पैसा स्टक कर लिया और पैसे उठा के अपने घरों में रखना शुरू कर दी। ज़ाहिर बात है जिस बैंक के पास बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाए तो फिर बड़े इश्यूज़ होते हैं।
तो लोगों ने भाई पैसे अपने जब विड्रॉल करना शुरू किए तो मसला बना कि अब तो बैंक के पास कुछ भी नहीं बना, तो बैंक डिफ़ॉल्ट कर गया। अब डिफ़ॉल्ट की पॉलिसीज़ हैं डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की, वो ये कि 2.5 बिलियन तक जिसका हो वो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका जो है वो उसको सब्सिडाइज़ करती है, उसको वापस करती है पैसे। लेकिन ये तो छोटे डिपॉजिटर के लिए था, तो जो बड़े मगरमच्छ थे जिनके बिलियन ऑफ डॉलर्स में पड़े होते हैं, 5 मिलियन 10 मिलियन 2 बिलियन इस तरह, तो वो परेशान थे टोटल 110 बिलियन में से। तो सॉरी, सिलिकॉन वैली बैंक का 209 इशारिया समथिंग था, 110 नहीं था, 210 था सिलिकॉन वैली बैंक का। तो इन्होंने जनाब जब मसला बना तो अवाम ने पैसा निकाला। अब बैंक्स वाले परेशान थे, वो रोक तो सकते नहीं, उनके एसेट्स हैं, वो जब मर्ज़ी डिपॉजिट करें, जब मर्ज़ी विड्रॉल करें। तो बैंक फाइनली गिर गया, डिफ़ॉल्ट हो गया। जब बैंक डिफ़ॉल्ट हो गया तो एक हाइप क्रिएट हुई कि अब इन्वेस्टर्स का पैसा जिन्होंने डिपॉजिट किया हुआ था, ज़ाहिर बात है सेविंग्स होती है बंदों के पास, घर तो पैसे रखते नहीं बंदे, तो परेशानी के आलम में एक अफवाह फैल गई कि अब बैंक, क्योंकि ये बैंक करप्ट हो चुका है, बैंक जो है वो फारिग हो चुका है, बैंक जो है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है। तो अमेरिका ने, बैंक ऑफ अमेरिका के जो बोर्ड्स हैं वो फाइनेंशियल बोर्ड्स FDIC वाले, वो बैठे तो उन्होंने कुछ हल निकालने की तरफ मुतवज्जे किया लोगों को कि हम ऐसा करेंगे, जो छोटे डिपॉजिटर हैं उनको तो हम जो है वो बैक करेंगे, उनको कुछ ना कुछ देंगे। तो वो थोड़ा सा चुप हो गए। अब जब वो चुप हो गए तो जो लोग मईशत की रीढ़ की हड्डी होते हैं, या जिनके बड़े डिपॉजिट्स होते हैं, जिनके बड़े अकाउंट्स होते हैं, कम्युनिटी अकाउंट्स होते हैं, बिज़नेस अकाउंट होते हैं, फैक्ट्रीज़ के इस तरह के ऑनर्स, तो वो भी, उन्होंने भी मसला खड़ा कर दिया कि भाई ये तो बड़ा इशू है। उसके बाद जब मार्केट ने मूव्स देना शुरू की कि ये तो काम ख़राब है, शायद पैसा हमारा डूब जाए, लेकिन जब अमेरिका की गवर्नमेंट इस काम में आई तो फिर उन्होंने समझ लिया कि भाई नहीं, पैसा वापस होगा। फिर जब बड़े मगरमच्छ सामने आए तो उन्होंने कहा भी हमारा पैसा, तो उसको भी अभी जो है वो प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद वेरी नेक्स्ट डेज़ में आपको एक और ख़बर सुनने में आई होगी कि अमेरिका का एक और बहुत बड़ा बैंक जो है वो क्लैप कर गया है, वो डिफ़ॉल्ट कर गया, जिसका नाम था सिग्नेचर बैंक। अब सिलिकॉन वैली बैंक के बाद जो है वो सिग्नेचर बैंक का था, तो बंदों ने और ज़्यादा वहाँ पे जो था वो एसेट्स 110 मिलियन डॉलर के थे, तो वो बड़े परेशान हुए लोग। अब जब भी किसी मुल्क में इकोनॉमिक बेसिस पे आपने देखा होगा कि अगर तो डिफ़ॉल्ट करें, कोई मेजर स्टेट बैंक तो नहीं डिफ़ॉल्ट करता क्योंकि उसके पास एसेट्स पड़े होते हैं, लेकिन जब आप देखेंगे मार्केट में कि आपके स्टेट बैंक्स जो होते हैं, यानी कि एक तो होता है गवर्नमेंट का बैंक, रियासत का बैंक, एक होता है जो आपके सिटीज़ के बैंक्स होते हैं, वो जब कोलैप्स कर जाए तो फिर बड़ा मसला होता है। मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि एक, ये तो टेक्निकल है ना, फंडामेंटल तो एक बन गए ना उस पर, अचानक आप कह सकते हैं, वैसे लिस्ट तो कोई नहीं था, कोई बैंक करने लगा, डिफ़ॉल्ट करने लगा या समथिंग जो भी है। यहाँ पे आप देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही है, कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली, कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि बंदे परेशान हो गए। आपने देखा कि यहाँ पे मैं आपको 12 मार्च वाली अगर कैंडल निकाल के दूँ, 13 मार्च वाली, तो मार्केट अच्छा खासा अपवर्ड मूव कर रही थी, और यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था, सारे सोच रहे थे कि रेजिस्ट है और रेजिस्ट ब्रेक कर जाएगी। और उससे पहले चूँकि ये जहाँ पे मैंने अब कैंडल मार्क की हुई है, ये 12 मार्च की कैंडल है, ठीक हो गया। 12 मार्च की कैंडल जी आप देख सकते हैं ऊपर, ये वाले, ठीक हो गया, 13 मार्च की, सॉरी। अब ये कैंडल देखें तो रेजिस्ट के ऊपर खड़ी थी और बंदे सोच रहे थे कि शायद ये जो है ये अपर साइड डिमांड में चली जाए यहाँ या यहाँ, लेकिन डॉलर जो है वो गिर गया। इंसिडेंट फंडामेंटल इसको कहते हैं, ये लिस्ट फंडामेंटल न्यूज़ होती है। आज NFP ISM है, ICPI है, कोर PPI है, कोर CPI है, इस तरह की न्यूज़ है, वो लिस्ट फंडामेंटल होते हैं, यानी कि लिस्ट में लिखा होता है कि फ़लाँ दिन फ़लाँ, जैसे हमें पता है कल NFP है। तो ये इंसिडेंट फंडामेंटल किसी टाइम कुछ भी कर सकते हैं। अब जिन इन्वेस्टर के पास कुछ सेविंग पड़ी थी, उन्होंने फ़ैसला किया कि हम लोग जो है वो जाएंगे गोल्ड में। आपने देखा फिर गोल्ड की मूव्स का। तो अब यहाँ पे जो अपडेट है वो ये है कि जब तक सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक्स के जितने मुतासरीन हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका सब्सिडाइज़ नहीं करती, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका बैक नहीं करती या कुछ ऐसी पॉलिसी अनाउंस नहीं करती, तो जो मेरा आइडिया है या जो मेरा ओवरव्यू है अबाउट DXY,
या जो कल देख रहे हैं, कल तो जॉब से रिलेटेड होगा, ज़ाहिर बात है, देखते हैं उसको भी कि क्या सिलसिला है। मेरे नज़दीक इसको डॉलर को मज़ीद थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग गिरना चाहिए, मज़ीद गिरना चाहिए डॉलर को। और देख लें जो है वो टेक्निकल बेसिस पे तो ये नज़र आता ही है, चले ठीक है, लोअर हाई लोअर लो, लेकिन एक जो फंडामेंटल हमें शो कर रहे होते हैं वो भी हम उसको भी मद्देनज़र रखते हैं। तो टेक्निकल बेसिस पे भी देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे स्लो है, और मार्केट किसी भी अच्छी पॉलिसी का वेट कर रही है। और इन्वेस्टर का रुझान बढ़ाने के लिए बैंक ऑफ अमेरिका जो स्टेट बैंक है, और उसके अलावा क्योंकि ये न्यूयॉर्क के बैंक है एक, तो इसमें बड़ा मसला ये होता है कि बंदों का ट्रस्ट उठ जाता है। ठीक हो गया, यहाँ पे अब जो है वो ये मसला खड़ा होगा। अब जब तक डॉलर जो है वो अपनी पोजीशन वाज़िया नहीं करता एक तरफ, तब तक कोई बंदा डॉलर की मूव्स के बारे में कंफर्म तो नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे जो टेक्निकल नज़र आ रहे हैं फंडामेंटल, मैंने आपको बता दिया कि बैंक डिफ़ॉल्ट के बाद बंदों ने अपने एसेट्स निकाले हैं। ठीक हो गया। और अब जब तक गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका इनको कोई सोल्यूशन नहीं बताती या कुछ पॉलिसी अनाउंस नहीं करती कि उनको पैसा वापस कैसे किया, क्योंकि जो मुल्क होता है वो बैंक्स को बैक करता है, क्योंकि हमारे मुल्क में भी ये सिलसिला है कि छोटे जितने बैंक्स हैं वो स्टेट बैंक के अंडर पॉलिसीज़ काम करते हैं। तो ज़ाहिर बात है डिपॉजिटर जो है वो बैंक ऑफ अमेरिका की ट्रस्ट के ऊपर ही डिपॉजिट करते हैं अदर बैंक्स में या अपने नियरेस्ट सिटी बैंक्स में। अब स्टेट बैंक में हर बंदा जाके पैसे जमा ना करवा सकता है, ना उनकी पॉलिसीज़ है। यहाँ पे आपको टेक्निकल बुनियादों में ये बता रहा हूँ कि डॉलर को लिटिल बिट भी रेस जाना चाहिए, और पॉसिबल है कि अगर इससे नीचे D1 आज ही क्लोज़ कर दे तो कल हल्का सा बुलिश स्पाइक दे के डॉलर को गिरना चाहिए, और डॉलर की पोजीशन ये है। दूसरी सूरत में आप ये कह सकते हैं कि डॉलर हल्का सा, जो मैं कह रहा हूँ बुलिश है, बुलिश जा सकते हैं हल्का सा, वो क्या है, वो टेक्निकल बुनियादों पे ही है। कैंडल्स को देख के, कैंडल्स का वॉल्यूम देख के बंदा कह सकता है कि यहाँ पे जो है रिजेक्शंस हैं और कुछ चीज़ें हैं जो अभी सीख रहा हूँ। तो यहाँ पे ये एक ज़ोन है इसका वैल्यू गैप का, यहाँ पे पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ पे अपवर्ड मूव करके नीचे की तरफ दे मूव। तो बहुत शुक्रिया, वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको समझ लगे कि किस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया गया है। अल्लाह हाफ़िज़।